कितने वाटरफॉल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ ये देखो, ये दिख रही है ये। अपने ये सारा काम धाम भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम खबड़ में से जा रहे हैं अभी। आफ्टर अ गैप ऑफ 2 weeks, here we go for episode 3 of Monsoon Escape. So we are heading for a Khandi and the dam premises. We will start with the Mahu Windmill Park. We'll have a peek at Mahu Waterfall. Then a old Shiva temple, probably 400 or 450 years old, the Ghateshwar Shiva temple. And nearly off-road, or what we say, no-road adventure. So let's continue with that. Let's ride. गुड मॉर्निंग गाइज। वैसे तो 9 बजे, ऐसा अर्ली मॉर्निंग नहीं है जस्ट, बट स्टिल इट्स मॉर्निंग एंड वी आर गोइंग फॉर अनदर एस्केप। सो इट्स एपिसोड 3 ऑफ आवर मानसून एस्केप। थोड़ा गैप हो गया क्योंकि पुणे में बारिश नहीं थी, तो इसलिए हमें 1-2 वीक स्किप करने पड़े एंड थोड़ा प्लान में भी चेंज हो गया। मतलब हम अपना एपिसोड 3 जब लास्ट एपिसोड में बात किया था तब भंडारदरा था, बट उसको हमने एपिसोड 4 पे शिफ्ट किया है, विच इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड बट कंसिडर करके चल रहा है। फॉर दिस एपिसोड 3 वी आर गोइंग टू अ शॉर्ट एस्केप बोल सकते, खंडी। तो खंडी विलेज का नाम तो सुना ही होगा, पिछले मॉनसून से थोड़ा फेमस हो गया है। तो पिछले मानसून में रह गया था, तो इस मानसून में कर रहे हैं अब, तो वही जा रहे हैं। तो पुणे से ज़्यादा दूर है नहीं, जाके आके टोटल 150 से नीचे ही किलोमीटर हो जा रहा है, तो लेट्स कॉल इट अ शॉर्ट एस्केप। वैसे पिछले 4-5 दिनों से तो बारिश का बहुत मौसम था, और अब मैं निकला हूँ राइड पे, तो देख लो क्या हाल है, सनी मॉर्निंग। तो अब इसको क्या बोले, लेट्स होप सो आगे बारिश मिलेगी, क्योंकि खंडी मतलब वो ऑन द वे लोनावला ही हो गया ना। तो लोनावला में तो हमेशा बारिश रहती है, मतलब अब तक तो वैसे था। अभी इस मॉनसून में सब नया नया दिखने को मिल रहा है, देखते क्या हो रहा है। वैसे आज अपने साथ मतलब सोलो निकला हूँ, बट सोलो होके भी डियो हूँ, बिकॉज वी हैव आवर पार्टनर ओवर हियर। सो दूसरे बाइक पे नहीं है, मेरे पीछे ही बैठा है पार्टनर। थोड़ा सिटी से बाहर निकलते फिर आराम से बात करते हैं। हाईवे पे तो लग गए, बट लगता नहीं सिटी से बाहर आ गए, क्योंकि आज वीकेंड है। तो पूरा पुणे बाहर निकला है घूमने के लिए, एंड ये सेम रोड है लोनावाला की तरफ, लोनावाला कर्जत माथेरान की तरफ। तो ऑफ कोर्स भीड़ तो होनी है। लुक एट द ट्रैफिक। अब कौन बोलेगा इसको ये हाईवे, दो पुराना हाईवे, बट स्टिल हाईवे तो हाईवे है ना। चलो अभी इसमें से ही चलते हैं। होप सो जब जहाँ पे अपने को अंदर मुड़ना है वहाँ से अंदर तो ट्रैफिक नहीं होगा। सो अभी यहाँ से खंडी के लिए निकलना है अपने को, बट वही है, खंडी वाले कॉर्नर पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ है। इसका मतलब खंडी में भी भीड़ होने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। और अभी हम अंदर वाली रास्ते पे निकल रहे हैं। भीड़ देख के थोड़ा मतलब गाड़ियों का मूवमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ी भीड़ रहेगी, बट ठीक है, चला लेंगे अपन अपने हिसाब से। तो नज़ारा देखो सामने, मतलब कितने वाटरफॉल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 है, बहुत सारे। तो अभी अपने को इधर ही कहीं तो ऊपर जाने का है। तो ये हिल चढ़ के जाने का है या कैसा क्या है? शायद उधर वो रास्ता दिख रहा है, उधर ही जाने का अपने को।
और यहाँ पे बस की वजह से ट्रैफिक हुआ है, तो लेट्स वेट। और ये फाइनली थोड़ा ट्रैफिक से निकल गए। ट्रैफिक नहीं था, बस बोल सकते कुछ लोगों का कुछ तो था। वैसे रास्ता अच्छा है, बस वही है कि काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक वाला माहौल है थोड़ा। बट इट्स ओके, मतलब मैनेजेबल है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि बिल्कुल ही मैनेजेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से ऊपर अपन माऊ वाटरफॉल की तरफ जाएंगे और ऊपर ही वहीं पे वो विंड फार्म, विंड मिल का जो है वो है। इधर से ऊपर ये होटल मावल के इधर से अंदर रास्ता जाता ही है, तो इधर से अंदर जाने। तो यस एग्जैक्टली। बारिश देखो, मतलब क्या हाल है, कितना तेज़ बारिश है। अभी वो आगे विंडमिल पार्क है, हम थोड़ा इसी रास्ते से आगे आ गए थे, थोड़ा शूट लेने का ट्राई कर रहे थे, बट बारिश आ गई। तो अभी वापस विंडमिल पार्क की तरफ जाते हैं। वो देखो फॉग में थोड़ा बहुत दिख रहा है विंडमिल, मतलब आई साइड से तो विजिबल है, आई डोंट नो कैमरा में कितना विजिबल है। और वहाँ पे ये एक विंडमिल है, वो देखो थोड़ा फॉग निकल रहा है अभी। हाँ ये देखो, ये दिख रही है ये। तो वही वो फर्स्ट है, वहाँ से स्टार्ट है। तो हम एक्चुअली, अगर आप नीचे से आते हो ना, वो विंडमिल के बेस पे ही आगे एक यू टर्न है, काइंड ऑफ कच्चा रोड, और ये पक्का रोड आगे आता है। तो आगे मत आना, आगे कुछ है नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपको बस ये रोड एंजॉय करना है। तो उधर से पीछे जा सकते हो या फिर उधर रुक के वो विंडमिल के साथ फ़ोटो ले सकते हो। सो अभी चलते, वो विंडमिल के इधर ही चलते हैं अभी। वैसे तो फॉग है, अभी तो पूरा ऑफ रोड होने वाला है। सो ये देखो, यहाँ से हम नीचे से आए थे और यहाँ से आगे चले गए थे। ये आपको विंड मिल एंजॉय करने को तो यहाँ से यू टर्न लेके यहाँ पे आगे चले जाना। तो आगे वो विंड मिल का पूरा मैदान है, बट इट्स ऑफ रोड। सो डन विथ फर्स्ट पॉइंट। अभी अपने पिलियन को लेते हैं एंड फिर चलते हैं। लेट्स हेड टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मऊ वाटरफॉल। अभी मऊ वाटरफॉल देखते हैं, मतलब अगर ज़्यादा नज़दीक होगा तो वाटरफॉल के इधर चलेंगे, वरना दूर से हाई करके आगे चलेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है जहाँ से अच्छा व्यू आता है, मैप में वैसे लिखा है। अभी वो देखते हैं रील वर्सेस रियल वाला सिनेरियो है या एक्चुअल वाला सिनेरियो है। लुक एट, पीछे तो पूरा फॉगी है वैसे तो, मतलब कैमरा में फॉग दिख रहा है, एक्चुअल में दिख रहा है नज़ारा। यहाँ पे वो नेकलेस पॉइंट वाला जो है ना सीन, वो है। लेट्स सी, थोड़ा क्लियर हो जाने के बाद दिखेंगे। सो डन विथ सेकंड नेकलेस व्यू पॉइंट। गूगल मैप पे बेस्ट व्यू पॉइंट करके है, बट वही है, वो नेकलेस व्यू पॉइंट है और पीछे डैम का भी व्यू है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ घटेश्वर टेम्पल। मतलब नॉट एग्जैक्टली बट अराउंड 400 ईयर्स पुराना है, ऐसा है। मऊ वाटरफॉल पे अभी थोड़ा चाय वाला पानी आ रहा है, तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं गए, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। अभी यहाँ से चलते हैं अपना घाटेश्वर टेम्पल की तरफ। वैसे अगर देखना हो सो दैट्स द मऊ वाटरफॉल। वो जो लोग खड़े हैं वहाँ पे, वहीं पे वो फ़ोटोशूट होता है, पीछे पानी गिरता है। और यहीं से ऊपर जाके हम गए थे पीछे विंडमिल की तरफ, यहीं पे विंडमिल इसकी बैक साइड पे। सो मऊ वाटरफॉल से मऊ विंडमिल पार्क है ऊपर।
और ये देखो खेती चल रही है राइस की, लावनी। अनादर वाटरफॉल, वाटरफॉल ही वाटरफॉल है ये लाइन पे पूरे। ये देखो ये और एक वाटरफॉल, तो पूरे लाइन से वाटरफॉल है। तो आप कहीं पे भी रुक के, अभी ये देखो ये लोग सब लोग रुक के यहाँ से अंदर गए, कहीं पे भी रुक के कहीं से भी जा सकते हो। लुक एट द व्यू, ये जो पूरा वाटरफॉल का लाइन है देखो, सब वाटरफॉल है। सफ़ेद, पीले, नीले, लाल, सब कलर के वाटरफॉल मिल जाएंगे यहाँ पे। और अभी वी आर डन विथ थोड़ा सा ड्रोन शॉट, बट बारिश है तो ज़्यादा नहीं ले पाए। नो, वी आर हेडिंग अहेड। अभी हमारे मैम साहब को भूख लगी है तो वो भी देखना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे भुट्टे के अलावा कुछ दिख नहीं रहा वैसे तो। सो यहाँ पे ये ओमकार दत्ता समथिंग शिंदेवाड़ी घाटेवाड़ी, तो यहाँ पे वो घाटेश्वर टेम्पल है। इनिशियली तो रोड अच्छा है एज पर माई इंफॉर्मेशन विच आई गॉट फ्रॉम दैट अदर वीडियो, बट लेट्स सी, आगे जाके देखते हैं। आगे थोड़ा ऑफ रोड है शायद से, एंड अभी यहाँ से कच्चा रास्ता है शायद से। यस, यहाँ से अभी कच्चा रास्ता है अपने को। सो लास्ट के 450 मीटर 550 मीटर ख़राब रास्ता है, बट स्टिल मैनेजेबल है। लाइक प्योर ऑफ रोडिंग है नहीं अभी तक, तो आगे जाके पता नहीं। जहाँ तक अपनी बाइक जा रही है वहाँ तक जाएंगे। वैसे तो आगे मेरे को अच्छा वाला रास्ता दिखना शुरू हो गया है। सो बस ये वाला बीच वाला पैच ही बस ख़राब था, वो क्यों रखा था ख़राब। सो रोड इज़ नॉट बैड, जस्ट थोड़े थोड़े पैचेस कुछ है ख़राब, बाकी कुछ नहीं, बट मैनेजेबल है। मतलब एनी बाइक कैन डू, वैसा वाला सीन है। सो यहाँ पे पार्किंग है ये वाला, और यहाँ से एंट्री है। बारिश तो बहुत ही इसलिए ऐसा बुझगावना बनना पड़ रहा है मेरे को। और ये हमारा दूसरा बुझगावना यहाँ पे है, ये हमारा दूसरा बुझगावना। तो हम दोनों अभी यहाँ पे वो पार्किंग है, और यहाँ से थोड़ा चल के बारिश मतलब हम जब गाड़ी पे होते हैं ना तब सुनसान रहता है, मतलब इतनी सी बारिश में। अब जैसे ही हम गाड़ी से उतर के इतनी सारी बारिश आ जाती है।
So done with Ghateshwar temple as well. Let's head to next, which is Khandi. Look at that waterfall. पूरा रिवर्स वाटरफॉल वाला माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बट हवा का दम कम पड़ रहा है। और यहाँ पे हम खबड़ 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 में से जा रहे हैं अभी। बाय द वे, घाटेश्वर छोड़ने के बाद ये पूरा रोड कंस्ट्रक्शन पे ही है, मतलब काइंड ऑफ ये ऐसा रोड है, बीच बीच में ये कंक्रीट रोड है और कुछ कुछ जगह पे एक साइड पे कंक्रीट किया हुआ है, तो जब सामने से गाड़ी आ जाती है तो रुकना पड़ता है। एंड हियर वी आर नेक्स्ट टू डैम, ठोकरवाड़ी डैम। ये देखो, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा आ जाता है, सिर्फ वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। तो अभी अपन तो वाटरफॉल ज़्यादा इतना एक्सप्लोर नहीं करने वाले, अपन व्यू पॉइंट देखेंगे आगे जाके अगर होगा कोई तो, एंड देन वी विल हेड अहेड। रास्ते की हालत देखो, मतलब पता नहीं कब तक ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड रोड। प्लेस वर्थ है बट रोड इज़ नॉट वर्थ। मतलब काम हो जाए तो अच्छा रहेगा, बट जब तक काम नहीं होता तब तक तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रास्ता। स्टिल ठीक है, मतलब अभी टूरिज़्म बढ़ा है तो इसलिए रोड का काम करे, वो भी अच्छी बात है। सो नो नेगेटिव थॉट ऑन दैट। पर ठीक है, मतलब इतना भी ख़राब रास्ता नहीं है, मैनेजेबल है। इफ़ यू आर राइडर देन यू विल एन्जॉय दिस। बस वही है कि थोड़ी देर बाद इरिटेट हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए। कुछ नहीं, रुक जाना, सीन एंजॉय कर लेना, थोड़े से फ़ोटो ले लेना, फिर निकल लेना, जो इरिटेशन है वो दूर हो जाएगी। सो अपना हो गया सब घूम के, अभी वापसी के रास्ते पे निकले। तो वापसी एज यूजुअल अपना सेम रास्ते से नहीं हो रहा है, अलग रास्ते से जा रहे हैं। तो ठोकरवाड़ी डैम को पूरा घूम के ऊपर से आ रहे हैं। सो इस काइंड ऑफ अभी पिंपरी, यहाँ पे पिंपरी विलेज करके है, उसको क्रॉस करके आगे निकल गए। रास्ता मस्त है, मतलब अगर आप आ रहे हो ना तो एक ध्यान रखना कि घाटेश्वर टेम्पल छोड़ते ही आगे पूरा ऑफ रोड ही है। मतलब ऑफ रोड मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, पूरा ग्रेवल से, एक साइड एक लेन चालू है, एक लेन बंद है, वैसा टाइप वाला सिस्टम है। तो बहुत ज़्यादा परेशान करने टाइप रोड है, इरिटेटिंग वगैरह कैसा काइंड ऑफ, तो वो ध्यान में रख के आना। बट जैसे ही आगे पिंपरी छोड़ा तो पिंपरी के बाद है रोड अच्छा है, मतलब वी स्टिल 60 किलोमीटर, मतलब हाफ वे बोल सकते हैं, हाफ वे टू गो। तो अभी रोड अच्छा है, बट आई डोंट नो व्हाई द टाइम इज़ शोइंग ऑन अ बिट हायर एंड। मतलब यहाँ से अभी फॉर 60 किलोमीटर इज शोइंग मोर देन 2 आवर्स। मे बी नेट यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, उसके वजह से वो ऑफलाइन मैप की वजह से दिखा रहा है, या एक्चुअल में 2 घंटे लगने वाले हैं, दैट आई डोंट नो। वैसे गाइज एक बात बतानी थी कि क्रिएटर के लाइफ में एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, उसमें से ही ये एक चीज़ है जो भी इम्पोर्टेंट है, विच इज़ डेटा स्टोरेज। मतलब इफ़ यू आर वर्किंग विथ कैमराज देन डेटा स्टोरेज इज़ काइंड ऑफ थिंग जो इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो मतलब बोलते हैं ना कि हर बंदा गलती के साथ उसको सबक मिल जाता है, तो वो सीन हो गया है मेरे साथ। सो आई वॉज स्टिल नाउ आई वॉज स्टोरिंग ऑल द डेटा इन वन SSD।
तो उस SSD में अराउंड 6 GB का डेटा था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरी राइड, एवरी कैमराज फुटेज, सब था। एंड अभी ये टॉपिक निकाला है तो आप लोगों ने शायद गेस कर लिया होगा कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दैट SSD गॉट करप्टेड। आई ट्राइड टू रिट्राइव द डेटा बट नो लक। मतलब मैंने अलग अलग 3-4 ऐप यूज़ करके डीप स्कैन किया, बट उसके सिस्टम फाइल्स ही फॉर्मेट हो गए हैं। सो देर इज़ नो वे टू रिट्राइव दैट ओल्ड डेटा, डिलीटेड डेटा, क्योंकि उनका जो जंक फाइल्स, जंक स्टोर रहता है, आफ्टर फॉर्मेट इवन जंक स्टोर रहता है, वो जंक ही फॉर्मेट हो गया है। सो जो अभी अपनी राजस्थान सीरीज़ का पार्ट 1 आया था, तो वही है, उतना ही राजस्थान घूम पाए हम। देयर वेर मोस्ट 7 days, 7 parts जिनका रिकॉर्डिंग था। उसमें से सेकंड पार्ट भी रेडी था, बट बस वीडियो फाइनल एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ था, बाकी सब था रेडी। बट लेट्स से कि नसीब में कुछ और था, तो नाउ वी डोंट हैव एनी पार्ट कमिंग एनी मोर। सो राजस्थान सीरीज़ अपनी जो चल रही थी वो पार्ट 1 पे ही ख़त्म हो गई है। सो लेट्स होप कि अभी अपन वापस राजस्थान जाएंगे एंड फिर बाकी का कवर करेंगे। अभी ये वो कब होगा ये पता नहीं है। तो अगर आप राजस्थान के नेक्स्ट पार्ट का लिए इंतज़ार कर रहे थे तो सॉरी गाइज, आई कांट डू एनीथिंग। मोस्ट प्रोबेबली मैं पार्ट 1 को भी हाइड कर दूंगा, बिकॉज वही है कि सिर्फ एक पार्ट दिखा के क्या ही करूँगा मैं। तो आफ्टर फ्यू डेज और probably आफ्टर 1 month आई विल हाइड दैट टू। सो बोल सकते कि राजस्थान हुआ ही नहीं अपना, बट अपना ट्यून रहना, क्योंकि अभी तो मानसून एपिसोड 3 है। देर आर मेनी मोर एपिसोड्स प्लान। उसके बाद वन ग्रेट एस्केप इज़ ऑल्सो प्लान। अभी उसका मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कब होगा कैसे होगा, दैट इज़ समथिंग आई हैव टू लुक। बट यस कि कोट्टू रोड पे कंटेंट अपना आता रहेगा, राइड्स अपनी आती रहेगी, तो जुड़े रहना। चैनल को फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करना, यूट्यूब पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाओ। तो वही है, अभी अपना बचा हुआ सफ़र कंटिन्यू करते हैं एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो बैक टू आवर टेरिटरी। अभी ये पुनावले वाले एरिया में किस चीज़ का ट्रैफिक लगा हाईवे पे पता नहीं, उस ट्रैफिक में अटके पड़े, बट या जस्ट 5 किलोमीटर टू गो, सो वी कैन कॉल इट अ डे। थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया अपना राइड, 5:15 बजे। एक्चुअली राइड का डिस्टेंस कंसीडर करके मैं तो सोच के चल रहा था कि 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, बट 5:15 बज गए बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन। ठीक है, चलता रहता है राइड पे। ओके, लेट्स एंड द एस्केप ओवर हियर। सो दैट्स ऑल फॉर द एपिसोड 3 ऑफ मानसून एस्केप और मानसून एक्सप्लोर series. Stay tuned soon. We will be having episode 4 and the further episodes. So stay tuned for that. Instagram पे भी अपने अपडेट आते रहेंगे. And if you want to join, just DM me or WhatsApp me. Happy to have new riders with me. So yeah, that's all. Goodbye, take care and ride safe.